हाय गाइस, माई सेल्फ नितेश। आज की वीडियो में ना मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिस्कस करना चाहिए यार आप लोगों के साथ कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना अपने यंगस्टर्स, पहला क्वेश्चन ये लोग आजकल ये पूछ रहे हैं कि यार जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोई टिप्स बताओ। तो यार मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात, जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोई टिप्स नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको कोई टिप्स दे भी रहा है ना, तो यार वो गलत दे रहा है आपको। क्योंकि देखो, बात समझने वाली है, क्योंकि जॉब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप वहाँ पे खुद बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो ना, वो पर्सन तो नहीं दे रहा आपके साथ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको टिप्स दे रहा है ना, वो तो वो किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि जो जॉब इंटरव्यू ले रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है ना यार। वो देखो, वो उस आपको जब हायरिंग करेगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी नीड फुलफिल कर पाओगे, तभी तो वो आपको हायर करेगा। ठीक है। तो अगर बात रही कि टिप्स की, जैसे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए टिप्स। तो यार टिप्स, मैं पहली बात तो कोई होता नहीं आपको टिप्स देने वाला, बट एक होता है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं, अपने लिए हायर कर रहा था मैं, तो मैंने कई सारी चीज़ें देखी। पहली चीज़ होती है जो कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहली बात, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि आप जॉब के लिए जा रहे हो। ये सोचो कि यार आप ना ऑनर हो, आप खुद के ऑनर हो, पहली बात तो। क्योंकि आप जब जॉब लेने जा रहे हो, आप ये सोच के जाते हो मैं इस कंपनी के लिए काम करूँगा, आप उनकी हाँ में हाँ मिला दो, पहली बात क्या फ़ायदा है? अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप वहाँ पे वर्क भी कर लोगे, आपने ये भी देखा होगा, कोई स्टान वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए वर्क कर रहा है, फिर लॉन्ग टर्म में कंपनी छोड़ देता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। कभी भी कंपनी वालों की हाँ में हाँ मत मिलाओ। एक वहाँ पे 15,000, 20,000 या 80,000 कोई भी आपको नौकरी मिल रही है ना, चाहे वो 1 लाख की हो, कभी भी उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। जो सच है वो हमेशा सच रखो। ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करो। कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, अगर सामने वाले का, अगर आपके साथ ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको आंसर नहीं आता, कभी भी ऐसा मत करना कि मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ भी आंसर दो यार, नहीं हायर करेगा, दूसरी कंपनी है ना भाई। ठीक है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस ये हो गया। दूसरा, आपको नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। पहली बात, जब भी आप कंपनी के लिए जा रहे हो ना इंटरव्यू देने, तो हमेशा इस चीज़ का फोकस रखो कि कंपनी किस चीज़ के लिए हायर कर रही है। जैसे अगर हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो कोई पर्सन एसएमएस होता है, कोई ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए हायर कर रहे होते हैं। उस केस में आपको क्या करना है कि आप उस चीज़ में प्रिपेयर होके जाओ। आपको चांस ही नहीं ऐसा रखना है कि आपको वहाँ से रिजेक्ट मिले। हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो, बट जिस भी चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर करके जाओ अपने आप को। अगर लगता है कि नहीं हो मैं प्रिपेयर, मत जाओ। अगर रिजेक्शन का चांस लग रहा है तो ठीक है, मत जाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से रिजेक्ट होकर आओगे, डीमोटिवेट होगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि जॉब इंटरव्यू देने जाए, एक्सपीरियंस मिलेगा। यार ठीक है, एक्सपीरियंस मिलता है, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस के लिए जाओ। बट आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है जॉब फील्ड में, आप कई ज़्यादा जॉब कर चुके हो, तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने का। ठीक है। तो एक हो गया कॉन्फिडेंस, दूसरा हो गया नॉलेज, तीसरा हो गया अपना एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा अपना पॉजिटिव रखो। यार एक कंपनी से रिजेक्शन मिल गया, क्या हुआ, दूसरी कंपनी तो है ना। और ये साथ में साथ आपको डीमोटिवेट कभी नहीं होना, क्योंकि यार देखो, 10 कंपनी में इंटरव्यू दोगे, एक कंपनी में जाके सिलेक्शन होता है। 8 से 9 कंपनी आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगी पहले से ही। वो होता ही होता है, आपको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या पता उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ना हो, उनको जो पर्सन चाहिए वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, उनकी रिक्वायरमेंट की नीड, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। टिप्स और ट्रिक कहीं काम नहीं आने वाली। शॉर्ट टर्म के लिए आप वहाँ पे हो भी जाओगे सिलेक्ट आपका, तो आपको लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम आने वाली है। वहाँ से कंपनी छोड़ोगे, बाद में यही बोलोगे मुझे वर्क पसंद नहीं आया, कंपनी बेकार है। क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली जेन्युइन रहो वहाँ पे। अगर गलती से सपोज दैट कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है, ये काम कर पाओगे, आपने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा, वहाँ शॉर्ट टाइम के लिए बोलते हैं, बाद में अगर क्या पता आपके सामने उन्होंने रख दिया, अगर वही काम उन्होंने बोलते करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे, तो भरी सभा में बेइज्जती है आपकी, वही वाली बात है। तो उससे दूर रहो ना यार। रियल रखो, एकदम अपने आप को रियल रखो। कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। कोई टिप्स और ट्रिक देता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि टिप्स और ट्रिक है ही नहीं। क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा, तभी मैं आपकी हायरिंग करूँगा। और रिक्वायरमेंट के बाद भी मैं ये नहीं करूँगा कि भाई तू रिसर्च कर तब जाके सीख। यार अगर मैं एक्सपीरियंस पर्सन, अगर आप मुझे बोल रहे हो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं सीधा बोलूँगा भाई काम करके दिखा ना। सैलरी एट द एंड वही बात है, सैलरी कोई आपको फ्री में नहीं देने वाला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट टाइम से पूरा ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो हमेशा। और अपने आप को जो नॉलेज है ना, अंदर की नॉलेज, उसको प्रिपेयर करके रखो हमेशा। कोशिश ही नहीं करनी भैया हमें इंटरव्यू के टिप्स और ट्रिक, कोई बात नहीं, हम अपना सिलेक्शन करवा के मानेंगे। हमारे पास नॉलेज है, अपने आप पे भरोसा रखो। सबसे बड़ी बात है अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखना। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। नॉलेज को हमेशा अपने
जो भी जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो पहले से प्रिपेयर होके जाओ। कंपनी के बारे में पूरी डिटेल लेके जाना। जब भी किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी कंपनी की पहले से डिटेल ले लो, ताकि आपको ये चांस ही ना लगे कि आप क्या काम करवाते हो, ये सब कुछ पूछना ही नहीं है। पहले से आपको कंपनी के बारे में बताओ, थोड़ी बहुत डिस्कशन हो। एक टिप मैं जो आपको बस देना चाहता हूँ लास्ट में, कि जब भी आप कंपनी में देखो, आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में ये नहीं करना कि सामने वाले को ही क्वेश्चन पूछने का मौका दो, आप भी कुछ ना कुछ उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। लाइक आपकी कंपनी किस चीज़ के लिए है, आप यहाँ पे कौन सी पोस्ट पे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका HR ही इंटरव्यू लेता है, कई बार अलग अलग लोग भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लाइक वहाँ के एम्प्लॉय भी इंटरव्यू ले आपका बैठ जाते हैं, फर्स्ट राउंड जैसे इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाते हैं एम्प्लॉय वहाँ का, तो सेकंड राउंड फिर HR बैठ गया, ऐसे ऐसे होता है। तो आप डायरेक्टली उनसे भी क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो, आप क्या करते हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है, अपनापन जैसा लगता है कहीं ना कहीं। पहली बात तो उनके साथ अपना बिहेवियर मैच करने की कोशिश करो, ज़्यादा सीरियस मत रहो। अगर वो सीरियस है तो आप भी थोड़ा सा सीरियस रहो, अगर वो मजाक कर रहा है आप भी थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं मजाक कर रहा है आप भी फिर भी आराम से बैठे पड़ो, नहीं भाई, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढल लो। और ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखना। टिप्स और ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है वैसे भी, और आपको लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट टिप्स और ट्रिक ज़्यादा टाइम तक काम नहीं आने वाली हैं। तो आई होप ये जो चीज़ है जॉब की टिप्स और ट्रिक या इंटरव्यू क्लियर होने का, ये आपको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है, लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ और आपसे डिस्कस करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। नितेश यूनिवर्सिटी करके आप वहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, नितेश यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आके आप मुझे अपने डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है मुझे मैसेज करो डायरेक्ट इंस्टाग्राम, यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।